कहाँ जल्दी है समर? आपने तो सिर्फ अपनी कही, मेरी तो सुनी भी नहीं। एक सच मुझसे भी सुनते जाएं। जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं या फिर सकत नहीं है सुनने की? कहो, क्या है वो सच? आप तलाक देते हैं मुझे, और ऐसा मैं चाहती हूँ। ये मत सोचिएगा कि आपसे तलाक लेके मैं किसी हारून से शादी कर लूंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर ऐसा नहीं है तो फिर भला तलाक क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि अब मैं आपको आजाद कर देना चाहती हूँ समर। इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती हूँ जिसने आपको दो कश्तियों में बांट के रखा है। आपको आपकी मोहब्बत मुबारक, और मुझे मेरी इज्जत और सुकून। तो क्या तुम हारून से मोहब्बत नहीं करती? मैंने आपसे मोहब्बत करके देखा है, जिसमें सिर्फ जुनून है, सुकून नहीं। लेकिन अब मैं सुकून चाहती हूँ समर, और अपनी औलाद से वो मोहब्बत करना चाहती हूँ जो हर गर्ज, हर लालच, हर जरूरत से दूर हो। ताना दे रही हो मुझे? मैंने तो आपको अपना आप सौंप दिया। आपको सिर्फ ये ताना नजर आया? दिलकश, तुम्हें खुद से दूर करके मुझे कोई खुशी नहीं है। खुश नहीं हूं मैं। लेकिन मैं आपसे दूर होना चाहती हूँ समर। अब यही मेरी खुशी है। तलाक दे दे मुझे। आपका ये आखिरी तोहफा बखुशी कबूल है मुझे। जिसको तेरे लौट आने की हसरत, वो उम्मीद मायूस होने लगी है। रखी हो यूं जैसे कोई नोक दिल पे, जुदाई यूं महसूस होने लगी है। तू आ दिल पे रख दे ये दिल का मरहम, निकलता है जैसे अभी मेरा दम है। बेचैनियों का यूं मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है वो हंसना मेरा। यूं खाली खाली जीना, रोता है कैसे दिल चुप करा। यूं खोए खोए रहना, बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं। समर, आप उठ गए? सो रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ बुक्स ले आऊं। कुछ खाया आपने? खाया है ना, अपनों के हाथों धोखा खाया है। और जानता हूं ये किताबें, घर का सामान सिर्फ बहाना है घर से बाहर जाने का। वो इंतजार जो कर रहा होगा बाहर तुम्हारा, तो किसी न किसी बहाने से बाहर तो जाना ही है ना। ऐसा ही है ना? बस कर दें समर, मुझे जो कहना है कहिए।
लेकिन मेरी पाकीज़गी पर इस तरह शक मत कीजिए। मैं अपनी ताकत से बढ़ के आप सबके काम आने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन आप मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं जो दिखाई दे रहा है। चलने से कासिर हूं मैं, देखने से नहीं। साफ साफ नजर आ रहा है यहां क्या हो रहा है। लेकिन इन आंखों पे नफरत का जो चश्मा है उसकी वजह से सब धुंधला गया। मेरा प्यार, मेरा खुलूस, हमारा रिश्ता हमारा रिश्ता आप तलाक देते हैं मुझे, और ऐसा मैं चाहती। ये मत सोचिएगा कि आपसे तलाक लेके मैं किसी हारून से शादी कर लूंगी, क्योंकि अब मैं आपको आज़ाद कर देना चाहती हूँ समर। आपका ये आखिरी तोहफा बाखुशी कबूल है मुझे। अरे समर, तुम आ गए? दिलकश की तरफ गए थे ना, क्या हुआ? होना क्या है, वो एक बार फिर जीत गई और मैं एक बार फिर आ गया। इस बार तो कुर्बानी मुझे देनी थी ना मायरा। कुर्बानी भी ऐसी कि एक झटके में उनके सारे एहसान उतार देता मैं। पता है अब घुटन होने लगी है मुझे, उनके एहसानों तले घुटने लगा हूं मैं। एक है जो मिलता नहीं और दूसरी है कि मिलके भी मिल नहीं सकती। ऐसी जिंदगी का क्या करूं मैं, समझ में नहीं आता। समर, सब ठीक हो जाएगा। कह रही हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वो दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे को। तुम परेशान मत। खैर, इस कमरे से बाहर निकलो, घुटन हो रही है मुझे। मुझसे के साथ थोड़ा वक्त गुजारो, उसको तुम्हारे वक्त की जरूरत है। माना मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं। तुम जाओ मुनसिफ के पास, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे रानी, ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? दिलकश ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। उस रिश्ते में कोई खैर नहीं थी। दिलकश ने जो भी सोचा वो उसकी अपनी मर्जी है। मेरी बेटी बहुत समझदार है। जाहिर है मेरी बेटी है तो उसने फैसला भी मेरे जैसा करना था। बेटी किसी की भी हो, बेटी अपने घरों में ही अच्छी लगती है। ब्याह देने के बाद माँ बाप के दर पर आना वो समझी जाती है। अब आप ज्यादती कर रही हैं रानी। बेटियां अगर बोझ होती तो ऊपर वाला उन्हें कभी रहमत न कहता। रहमत से मुझे कोई इनकार नहीं है। कच्चे घरों की छतें भी कच्ची होती हैं, और जब वो रहमत सहमत बन जाती है तो छत बोझ तले दब जाती है। मेरी बेटी मेरा गुरूर है और मैं अपने गुरूर को कभी झुकने नहीं दूंगा। समर ने उसे ठुकराया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अभी भी वक्त है अशफाक साहब, मौत से पहले झुक जाइए। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, तो हमारी बेटी का क्या होगा? अधूरा है सांस
तड़पना है हर पल खुशी के लिए भी, क्यों किस्मत मेरी यूं लिखी है खुदाया। ये धड़कन ये सांसें अगर जाए थम, जो मिट जाऊं मैं तो मिटेंगे ये गम। कैसे चैनियों का क्यों मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है वो हंसना मेरा, यूं खाली खाली जीना। रोता है कैसे दिल चुप कराऊं, यूं खोए खोए रहना। बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं, बता मैं तुझे कैसे भुलाऊं। समर, समर उठ जाओ, ऑफिस जाना है। चाय तुम्हारी रख दी है, पी लेना। अच्छा मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। समर अभी तक जागे नहीं? जाग क्या होगा, अभी मायरा नाश्ता बना कर लेकर गई है, काफी तैयार भी थी। इस वक्त? हाँ, हो सकता है कहीं जाने का प्लान बना लिया हो। नामुमकिन नजमा, क्योंकि समर इस वक्त जिस पोजीशन से गुजर रहा है तो घूमना तो दूर की बात, किसी से सीधे मुंह बात करना उसके लिए मुश्किल है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन माहिरा की तैयारियों को देखकर लगता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि समर अपने फैसले पे नादिम नहीं बल्कि बहुत खुश है। ऐसी बात नहीं है, समर दिलकश को कभी भी तलाक नहीं देगा। समर मेरा बेटा है, मैं जानती हूं अच्छी तरह से उसको। उसने दिलकश के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, और ये वादा वो अपना पूरा करेगा इंशाअल्लाह। तुम भूल रही हो नजमा, दिलकश को तलाक देने का फैसला भी खुद समर का ही। ऐसी बात नहीं है, ये वक्ती गुस्सा है। समर इतना संदिल कभी भी नहीं हो सकता। मैं माँ हूं, मेरा दिल गवाही देता है, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, तो बाहर आ लेने दो, बात कर लेते हैं कि कल वो क्या फैसला करके आया। क्या हुआ है? सिर उठे उठे क्यों लग रहे हो इस तरह? मैं अच्छी नहीं लगती क्या अब तुम्हें? मायरा, के वक्त इन बातों का नहीं है। ऑफिस आना है, देर हो रही है। वैसे ही परेशान हूं मैं, मजीद परेशानी नहीं बढ़ाओ मेरी। तो तुम्हारी परेशानियां कम ही तो करना चाहती हूँ। तो क्या ये दिलकश का आखिरी फैसला है? इंसान का आखिरी फैसला क्या है? आखिरी सांस भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। तो फिर अब तुम ही बताओ नौशीन, दिलकश ने तो अपने आप को बर्बाद करने की ठान ली है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या कर सकती हूँ उसका घर बचाने के लिए? एक कसम है, बस वही तोड़ सकती हूँ। कसम? कैसी कसम? वो कसम जिसने किसी को बचाने के लिए मुझे दी थी। नौशीन, तुम्हें मेरी कसम है,
सच सच बताओ, क्या बात है? मैं अभी आती हूँ। समर, समर रुको बेटा। क्या हुआ, बगैर नाश्ते की तुम ऑफिस चल दिए? जी जरा कुछ काम है, देर हो गई मुझे। देर हो गई? किस बात की? मैं समझा नहीं। मैं आप वाकई समझना चाहते हैं? देखो बेटा, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ दिलकश से तुम्हारी क्या बात हुई है? बाबा दिलकश ने मेरी कोई भी बात सुनने से पहले अपना फैसला सुना दिया। वो कहती है अब उसे सिर्फ तलाक चाहिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने उसका फैसला कबूल कर लिया। समर, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। बताओ क्या बात हुई उससे? डर तो मैं रहा हूं बाबा, दिलकश के एहसानों तले दबा जा रहा हूं मैं। उसने मेरे और मायरा के लिए अपना हक तक माफ कर दिया। समझ में नहीं आता क्या करूं। उसको समझाओ, उससे फिर बात करो, कहो तो मैं जाता हूं। नहीं बाबा, लगता है अब वाकई देर हो गई। चलता हूं। क्या है ये? ये वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता दिलकश और उसके बच्चे की जिंदगी खत्म कर रहा था। किसने किया ये सब? मायरा ने। दिलकश ने मुझे कसम दी थी कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। हमें क्या करना चाहिए? ये क्या है? क्यों छुपाया हमसे? क्यों नहीं बताया तुमने? अपने शौहर को लाइलम रखा, कम से कम समर को तो बता दिया होता। सबसे क्या फर्क पड़ता है? समर फिर से आजमाइश में है। एक तरफ उनकी मनचाही बीवी है और दूसरी तरफ मजबूरी में जोड़ा हुआ रिश्ता, जिसे वादा पूरा करने के लिए निभाना पड़ता है। मैं अगर उन दोनों के बीच में से निकल जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी को मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बच्ची, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम मां ना बन पाती, मुझे फर्क पड़ता है। तुम तलाक के दर पर हो, इन सब से मुझे फर्क पड़ता है। जानती हूँ मम्मी, आप मेरे फैसले से खुश नहीं हैं। मैं जानती हूँ तू ये सब कुछ किसके लिए कर रही है, जिसने तुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तेरे इस दिल से उसके लिए मोहब्बत खत्म ही नहीं हो रही है। तुम देखना, आज अगर मैंने उसे जमाने भर में रुसवा ना किया ना, तो मेरा नाम भी रानी नहीं है। अम्मी अम्मी अम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों नहीं करूंगी? कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी अम्मी, आपको खुदा का वास्ता अम्मी, मैं आपको अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देती हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। माहिरा का घर मत उजाड़े अम्मी, उसका छोटा सा बेटा है। कितनी सफाकी से उसने तुझे घर से बाहर कर दिया और तेरी जबान पर उसका नाम लेते हुए जरा सी भी करवाहट नहीं आई। तू उसे माफ कर सकती है, लेकिन मैं उससे माफ नहीं कर सकती। मैं सब कुछ जाके समर को बताऊंगी। अम्मी अम्मी, उसने सब कुछ मोहब्बत में किया है।
आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। नहीं, मोहब्बत तो तू भी समर से करती है, उसका क्या हुआ? उसका कुछ नहीं। मोहब्बत अगर मोहब्बत है तो रहेगी, नफरत नहीं बन सकती। और अब तो मेरे दिल में इतनी भी जगह बाकी नहीं है कि मैं किसी से नफरत कर सकूं। माहिरा से नफरत नहीं है मुझे, खुश हूं मैं उसके लिए कि उसने जो चाहा उसे मिला। और इस कुर्बानी से तुझे क्या मिलेगा? बताओ दिलकश, तुम्हारी इस कुर्बानी से क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से भी इंतजार करती हूँ, सुख का सांस लें, हाथ जोड़ती हूँ। आज के बाद इस घर में मायरा और समर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, किसी किस्म की भी नहीं। हम ये समझेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और मैं कभी उनकी जिंदगी में थी ही नहीं। दिलकश, मायरा नाम है मेरा। असल में दिलकश को किचन में देखने की आदत है ना, तो मुंह से वही निकलता है। अब आप मुझे इस घर के काम करती पाएंगी। आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ घर मेरा है। चलें, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें एहसास तो हुआ कि ये घर भी तुम्हारा है। बेचारी दिलकश सारी जिम्मेदारियां निभाती थी। ये जिम्मेदारियां तो तुम्हें बहुत पहले उससे बांट लेनी चाहिए थी। ऐसा करना, मुलाजमत से पूछ लेना कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कौन सा काम किस वक्त होता है, सर्फ कहाँ है, बाकी चीज़ें कहाँ हैं। मुलाजमा को तो मैं निकाल चुकी हूँ। क्या? मुलाजमा को क्यों निकाला तुमने? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में कोई तीसरा है, जैसे समर और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं रहा। ये क्या कह रही हो तुम? दिलकश तुमसे पहले आई थी और हमेशा रहेगी। थी, लेकिन रहेगी नहीं। शायद आप समर के फैसले से नावाकिफ हैं। नावाकिफ नहीं, सब जानती हूँ, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा बेटा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। और ये मासी को निकालकर तुमने क्या बेवकूफी की है? तुम जानती हो सारी जिम्मेदारी तुम पर पड़ गई। मुंसिफ उठ जाएगा तो मुंसिफ को देखोगे या किचन को संभालोगे? मैं छोटे बच्चों को नहीं संभाल सकती, कम से कम सारे काम तुम्हें ही देखने पड़ेंगे। सारे काम हो जाएंगे, आप बस काम बताइए। दिलकश मुझसे पूछे बगैर काम करती थी। कभी उसने नहीं पूछा था कि अम्मी कौन सा काम कब करना है कब नहीं। बस मुझे तो सारे काम बैठे बैठाए मिलते थे। तुम भी वही करो। दिलकश तो थी बड़ी आलमाना फितरत की। खैर, आदत हो जाएगी आपको भी उसके बगैर रहने की। ठीक है, हंडिया में नमक कम डालना। और तुम जानती हो ना, मैं तो परहेजी खाना खाती हूँ, वो पकाना मत भूलना।
और सिंक में गंदे बर्तन तो मुझे जहर लगते हैं। पतीलियां अच्छी तरह से मांजना, चमचमाती हुई पतीलियां होनी चाहिए, औरत की सुघड़पने की निशानी है। और ये उफ खुदाया, ये शीशे पे देखो कितनी चिकनाई है, इसको भी अच्छी तरह से साफ कर लेना। मुझे मासी समझती हो? एक बार बस समर मेरे हाथ लग जाए ना, सबसे पहले इसी निकलवाऊंगी घर से। बड़ी आई है दिलकश करने वाली। सुन रहे हैं क्या हुआ है? क्या हुआ? माहिरा ने काम करने वाली की छुट्टी करवा दी है। ओह, मोहतरमा फरमा रही थी कि आज से वो घर के काम सारे खुद करेंगी। मैंने भी घर के पूरे कामों की लिस्ट थमा दी। जो जो काम दिलकश करती थी खुद ही करेगी, मुझे क्या। आपको क्या हुआ है? परेशान दिखाई दे रहे हैं। समर से हुई बात आपकी? हाँ हुई थी समर से बात मेरी। दिलकश समर को कह रही कि वो उससे तलाक दे दे। वो मजीद अब इस रिश्ते के साथ जुड़ा रहना नहीं चाहती। सिद्रा, सबको बता दो कि लंच आ गया। समर सर का भी लंच? हाँ, उनका। जी सर आपका लंच रेडी। आप लोग लंच कीजिए, मैं बाद में कर लूंगा, भूख नहीं है अभी। ओके सर। अच्छा बताएं ना, आप क्या बात करने वाले थे? अरे थोड़ा सब्र तो करो, दिलकश आ जाए फिर बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटिया। तुमसे ही तो बात करनी थी। क्या बात है अब्बा, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बेटा यार, तुम्हारी रस्म पे मैंने बुशरा और अफजल की बात तय की थी, याद है ना? जी अब्बा याद है। तो फिर मैंने फैसला किया है कि बुशरा इस घर की बेटी है और मेरी जिम्मेदारी है, तो इसी घर से ब्याह कर जाएगी। ये तो बहुत खुशी की खबर है। और बेटा ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, मायूस तो नहीं करोगी? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा, ये भी कोई कहने की बात है? कैसी बातें कर रहे हैं अशफाक साहब? जवान बेटी घर में बैठी है, उसे बसाने के बजाय आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपकी बातें सुनकर। अम्मी, ये तो सब नसीब की बात है। किसी के नसीब में दुख है तो किसी के नसीब में सुख, और ये सब वक्ती है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। अब्बा, आप नौरीन पुप्पो और बुशरा को ले आए, हम उन्हें समर ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर देंगे। और रही बात जिम्मेदारी की, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती। ठीक है बेटा, वो अपने चंद ससुराली रिश्तेदारों से मिल लें, तो फिर उन्हें यहीं ले आएंगे। देख लिया मेरी बेटी कितनी समझदारी की बातें करती है।
समर, ये हमारा घर है। हाँ, फिलहाल के लिए तो हमारा ही है। खूबसूरत। समर, वहाँ हमारी और हमारे बच्चे की पिक्चर्स होगी। हाँ, लगा लेना। वहाँ हमारा बेडरूम, प्लीज। ठीक है। वो आ गया? फिर कब से तेरा इंतजार कर रहा था, कहाँ चला गया था? तुझे बता के तो गया था कि दुबई जा रहा हूँ फिर ना आने के लिए, लेकिन फिर क्या? फिर किसी की मोहब्बत मुझे खींच लाई। खुश नसीब है तू। दुआ है मेरी तुझे तेरी मोहब्बत नसीब हो जाए। अच्छा तू बता, तू यहाँ कैसे आया? शिफ्ट होने का इरादा है क्या तेरा? नहीं, बस तुझे याद कर रहा था तो यहाँ चला है। देख समर, मुझसे छुपा मत। अगर तू यहाँ शिफ्ट होना चाहता है तो मुझे बता, मैं पार्टी को बना कर दूँ। मतलब? मैं ये फ्लैट बेच रहा हूँ और इसका पैसा कारोबार में लगाऊंगा। मतलब तू फिर जा रहा है? हाँ यार, वैसे मेरा यहाँ कौन है और मम्मी वापस आना नहीं चाहती। और तेरी मोहब्बत? हाँ रुक, एक मिनट में बात हूँ। उस्मा, अम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब्बू जी के रिश्तेदार यहाँ रहने आ रहे हैं, लेकिन क्यों? सुना नहीं तुमने? वो बेसहारा औरत है, अगर किसी का सहारा बनकर आखिरत संवरती है तो इसमें हर्जी क्या है? आखिरत की फिक्र में अब दुनिया को भूल रही हूँ। कमाने वाला सिर्फ इनाम है, आगे घर के खर्चे पूरे नहीं होते, ऊपर से शादी है, वो लोग भी आ जाएंगे, शादी का खर्चा, उनका खर्चा कौन उठाएगा? खैर अब तो फैसला हो गया, वो लोग यही रहेंगे। अरे रानी, मेरी बात हो गई है। नौरीन और बुशरा को यहाँ रहने पे कोई एतराज नहीं है। चलेंगे तो अच्छी बात है। नौशी जी। बेटा ऊपर का पोर्शन साफ कर देना, वो लोग आज शाम को यहाँ आ जाएंगे। मैं क्यों करूं ऊपर की सफाई? वो लोग आ रहे हैं ना, आकर खुद सफाई करें। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं। मेरी कमर में पहले ही बहुत दर्द है। अच्छा चलो ठीक है, पोछा मैं लगा दूंगी बेटा। अब इतनी भी बात नहीं, इनाम को पता चला तो ऐसे गुस्सा आऊंगी। कर दूंगी मैं, आ वो रहे हैं और मुसीबत मेरे लिए। वालेकुम अस्सलाम। ये उस्मा, माय फियांसी। मैं तो ऊपर आ ही नहीं रहा था, नीचे तेरी गाड़ी देखी तो सोचा तुझसे मिलता चलूं, लेकिन तुझे देख के लग रहा है तुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं है। हारून, मैं तुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तूने जो भी बोलना है उस्मा के सामने बोल, इसे मेरे बारे में सब पता है, डोंट वरी। जो बात मैं खुद से नहीं कर पाता वो किसी तीसरे के सामने कैसे करूं? मैं फ्लैट देख लेती हूँ, आप दोनों बातें करें। थैंक यू। हारून, ये तू क्या कर रहा है? ऐसा क्या कर दिया मैंने यार? शादी कर रहा हूँ, तूने तो ये वक्त में दो कर रखी है। पर अब वो वक्त नहीं रहा हारून, और तेरे पास तो अभी भी वक्त है। वक्त? कैसा वक्त? तू क्या कह रहा है? खुल के बोल, मुझे समझ नहीं आ रहा। हारून, कोई अभी भी तेरा इंतजार कर रहा है, तेरी राह देख रहा है, और तू किसी और से शादी कर रहा है। क्या मौन यार, तू क्या बातें कर रहा है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तू बोलना क्या चाह रहा है? बोल। वही कह रहा हूँ हारून, जो सच है। नहीं, सच नहीं है। सच ये है कि मैं यहाँ उस्मा की खातिर आया हूँ, उसे वापस लेके जाऊंगा। और वैसे भी मेरा यहाँ कौन है? दिलकश। What? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे शर्म आनी चाहिए दिलकश का नाम मेरे साथ जोड़ते हुए। वो बीवी है तेरी। पर मैं उससे तलाक दे रहा हूँ। लेकिन क्यों? इन सारे सवालों का बेहतर जवाब तो तू ही दे सकता है। मैं बस इतना कहूंगा कि इस कमजोर लम्हे में उसे अकेला नहीं छोड़।
अकेला तो तू छोड़ रहा है यार उसे, किसी गलत फहमी की बिना पर एक पाक रिश्ते पर इल्जाम लगा रहा है तू। तो फिर वो खत, उसका क्या मतलब था जिसमें तूने लिखा था कि तू उसे चाहता है? ये सब लिखने से पहले एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि तू 3-3 जिंदगियां खराब कर देगा? दिलकश की, मेरी, और मेरी वजह से मायरा की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा, दिलकश जैसी खूबसूरत लड़की पर फिर से शक करेगा। हाँ, मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैं उसे एडमायर करता था, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। थैंकिंग नोट के अलावा कुछ भी नहीं था। तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेता, लेकिन नहीं, तो कभी किसी की सुनता कहाँ है। किससे पूछता हारून? तेरा तो कोई अता पता ही नहीं था। ऐसे कोई छोड़ के जाता है? ज़रूरी था। तुम दोनों की ज़िंदगी से चले जाना मेरे लिए बेहतर था। अब वापस आया हूं तो खुद को मुकम्मल करने के लिए, मुकम्मल साबित करने के लिए, ताकि तेरे दिल में जो शक का बीज है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बहुत देर हो चुकी है हारून, बहुत देर। अभी भी देर नहीं हुई समर। तू दिलकश को तन्हा मत छोड़, वो तुझे ही चाहती है और तुझे ही मानती है। इन चंद मुलाकातों में मैंने सिर्फ यही जाना है कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करती है। जा जाकर उसे मना लिया, कहीं देर ना हो जाए। तुझे वो खत दिलकश ने खुद दिया था?